गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे हमारी प्रश्नावली चल रही थी 2.1 एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसका सवाल नंबर छठा है। छठा सवाल है t/5 बराबर 10। तो देखेंगे इसको हम t/5 बराबर 10। अब आप देखेंगे हमारे बराबर की साइड ये तो हो गया दायां पक्ष, ये हो गया बायां पक्ष। बायां पक्ष में संख्या परिमेय संख्या के रूप में है यानी t/5 और उसके बाद दायां पक्ष में है 10। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, दोनों परिमेय संख्या के रूप में हो गई। अब क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में देखते हैं हम जब बीच में बराबर या समता का चिन्ह हो और दोनों तरफ बटे में संख्या हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनको वज्र गुणा कर लेते हैं। तो हम देखेंगे वज्र गुणा करने पर यानी t/5 बराबर 10/1 यहाँ लिख देंगे वज्र गुणा करने पर। वज्र गुणा का मतलब होता है इस संख्या को इससे गुणा कर लेते हैं और इसको इससे गुणा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे t गुणा 1 करेंगे हम तो t का गुणा 1 से करेंगे तो 1/t आ जाएगा और 5 गुणा 10 कर लेंगे तो 5 × 50। इस तरीके से हमारा t का मान क्या आ गया, 50 आ गया। इसी क्रम में हमारा दूसरा सवाल है, 7वां सवाल है 2x/3 बराबर 18। तो इस सवाल में आप देखेंगे बीच में समता का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, इधर दायां पक्ष बायां पक्ष। बायां पक्ष में संख्या हमारे क्या है, परिमेय संख्या के रूप में है यानी p/q के रूप में है और इधर संख्या अकेली है तो हम क्या कर लेंगे, इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। यानी हमारा सवाल हो जाएगा 2x/3 बराबर 18/1। अब आप देखेंगे मैंने बताया था ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, वज्र गुणा कर लेते हैं। तो हम लिख लेंगे 2x/3 बराबर 18/1 क्या कर लेंगे हम, वज्र गुणा करने पर। अब आप देखेंगे वज्र गुणा करेंगे हम, इसको इससे कर लिया, इस पक्ष को इससे कर लिया, इसको इससे कर लिया। 1 × 2x करेंगे तो 2x हो गया और 18 × 3 करेंगे तो 18 का फाड़ा 3 बार बोल लेंगे, 18×3 = 54। ठीक है, अब आप देखेंगे हमारे 2x बराबर 54 आए हैं यानी 2 × x। 2x का मान क्या होता है, 2 × x और हमको x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 54। ये संख्या गुणे में है, गुणे में है तो कहाँ पर चल जाएगी, भाग में। इसको क्या बोलते हैं हम, पक्षांतरण करने पर। यानी हमने पक्षांतरण किया, इस पक्ष को इसमें लेके गए तो ये भाग में चली गई संख्या, गुणे की संख्या भाग में जाती है। अब आप देखेंगे हम x का मान निकालेंगे, x बराबर 2 का भाग दे देंगे हम 54 में, x का मान क्या आ गया, x बराबर 2 का भाग 54 में देंगे तो 27। इस तरीके से हमारा x का मान क्या आ गया, 27 आ गया। अब आप देखेंगे हमारा 9वां सवाल है, 7वां के बाद 8वां सवाल इसी तरह है। 9वां सवाल देखेंगे 7x - 9 बराबर 16। तो हम देखेंगे इसको 7x - 9 बराबर 16। अब आप देखेंगे हमको चर संख्या अलग करनी है, अचर संख्या अलग करनी है। तो हम देखेंगे बराबर 7x बराबर 16, ये -9 है, इसको हम इधर के पक्ष में लेके जाएंगे, दाएं पक्ष में लेके जाएंगे तो माइनस की संख्या किसकी हो जाएगी, प्लस की। इसको मैंने बता रखा है पक्षांतरण विधि है, तो पक्षांतरण करने पर तो आप देखेंगे 7x बराबर 16 में आप क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे। 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 16 में 9 जोड़ने पर 25 हो जाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर 7x बराबर 25 आ गया। मैंने आपको बताया था अभी कोई भी संख्या गुणे के रूप में हो यानी 7 × x के रूप में हो, पक्षांतरण करने पर कहाँ चल जाएगी, भाग के रूप में चल जाएगी। तो हमको x का मान निकालना है तो x बराबर 25, ये गुणे में है तो कहाँ पर चल जाएगी, भाग में। तो इस तरीके से हमारा x का मान हो गया 25/7। इसी क्रम में आपके सामने 10वां सवाल है, देखेंगे 14y - 8 बराबर 13। यानी 14y - 8 बराबर 13 लिख लिया हमने। अब क्या करते हैं हम, चर संख्या एक साइड और अचर संख्या एक साइड, यानी चर को एक पक्ष में लिखेंगे अलग और अचर संख्या को अलग पक्ष में लिखेंगे। तो हम देखेंगे 14y बराबर 13, ये संख्या
माइनस की है, ये इधर चल जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो लिख लेंगे पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण किया तो हमने 14y बराबर 13 में हम 8 जोड़ देंगे, तो 13 में 8 जोड़ने पर कितने हो गए, 21 हो गए। देखिए 13 में 8 जोड़ दिया हमने, 13 में 8 जोड़ने पर 21 हो गई। अब आपको मैंने अभी इस सवाल में बताया था, कोई भी संख्या गुणे के रूप में हो उसको खा ले जाएंगे हम भाग के रूप में, क्योंकि हमको x का मान निकालना था। यहाँ पर हमको किसका मान निकालना है, y का। तो आप देखेंगे y बराबर 21 बटे के हो जाएगा 14, यानी ये संख्या गुणे में थी, हमको इसको इस पक्ष में ले जाना था, तो किस में हो गई, ये बटे में हो गई, यानी भाग में हो गई। अब आप देखेंगे y बराबर 21 बटे 14। अब आप ये देखेंगे 21 बटे 14 कौन से पहाड़े से कट रहा है, यानी ऐसा पहाड़ा लीजिए, ऐसी संख्या लेनी है जिसमें दोनों का भाग जाता हो। देखेंगे 3 के पहाड़े से कटेगा, 3 7 21, नहीं 3 का नहीं, 7 के पहाड़े से, 7 के पहाड़े से कटेगा, क्योंकि 7 के पहाड़े में 21 भी आते हैं और 14 भी आते हैं। तो आप देखेंगे 7 या 21 बटे 7 दूनी 14। इस तरीके से हमारा y का मान क्या आ गया, 3 बटे 2 आंसर। दोबारा देखेंगे आप, यहाँ 14 गुणा y था, बराबर 13 संख्या थी हमारी, प्लस के 8 इधर आ गए, माइनस के 8 इधर आ गए, प्लस के 8 हो गए, 14 गुणा y बराबर क्या हो गया, 21। यानी हमको y का मान निकालना है, y बराबर 21 है। ये 14 कहाँ पर चले गए, बटे में चले गए, भाग में। 21 बटे क्या हो गए, 14 हो गए। अब 21 बटे 14 को हमको काटना है, ऐसे पहाड़े से काटना है जिसका दोनों में भाग जाता हो। तो आप देखेंगे 7 पहाड़ा ऐसा है, 7 या 21 7 दूनी 14, जिसमें दोनों संख्या आती हैं, 7 या 21 7 दूनी 14। इस तरीके से हमारा y का मान क्या आ गया, 3 बटे 2। अगला सवाल है हमारा 11वां सवाल, 17 प्लस 6p बराबर 9। अब आप देखेंगे इसको, 17 प्लस 6p बराबर 9 है। अब आप देखेंगे हम क्या करते हैं, हम वही एक चर में संख्या चर की अलग और अचर की अलग। तो हम देखेंगे ये प्लस के 6p है, ये तो 6p बराबर ये 9 है, ये प्लस की 17 है। जिसके आगे कुछ भी लगा हुआ नहीं होता वो संख्या प्लस की होती है। हमने 6p लिख दिया, बराबर 9 लिख दिया। अब ये प्लस के 17 इधर की साइड जाएंगे, दाएं पक्ष में जाएंगे, तो संख्या किस में हो जाएगी, हमारी माइनस में। तो माइनस क्या हो गया, 17। अब हमको किसका मान निकालना है, 6p बराबर, अब आप देखेंगे 9 माइनस 17 है, यानी 17 माइनस के 17 में से हम 9 घटाएंगे, माइनस के 17 में से 9 घटाओ। अब आप देखो 9 के बाद क्या बचा, 8 बचा, यानी माइनस 17 में से हमने 9 घटा दिया, तो क्या बचा, माइनस 8 बच गया हमारा, यानी 6p बराबर माइनस 8। अब आप देखेंगे हमको किसका मान निकालना है, p का। अब p का मान निकालना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख दिया हमने, क्योंकि यहाँ संख्या इधर आई थी, तो यहाँ पर पक्षांतरण किया हमने, यहाँ पर लिख देंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर लिख दिया हमने। अब आप देखेंगे जब हमने पक्षांतरण करने पर लिख दिया, 6p बराबर हमारे क्या बच गया, माइनस 8। अब हमको p का मान निकालना है। मैंने बताया था कोई भी संख्या p q x y z किसी भी संख्या के पीछे लगा हुआ हो, गुणे में होती हो, तो आप देखेंगे p का मान निकालेंगे हम, p बराबर माइनस 8। ये 6 गुणे में है, यानी ये गुणे के रूप में थे, तो कहाँ चल जाएंगे, भाग के रूप में, यानी बटे 6 हो जाएगा। अब आप देखेंगे माइनस 8 बटे 6 आ गया p का मान। लेकिन अब हमको ऐसा पहाड़ा से काटना है इस संख्या को, दोनों उस पहाड़े में दोनों संख्या आती हो। तो आप देखेंगे 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 चौक के 8 और 2 तिया 6। इस तरीके से हमारा p का मान क्या आ गया, माइनस 4 बटे 3 आंसर। इसी क्रम में आपके सामने 12वां सवाल है, x बटे 3 प्लस 1 बराबर 7 बटे 15। मैंने आपको अभी बताया था पहली संख्या परिमेय संख्या के रूप में है, आगे प्लस है, ये संख्या अकेली है, इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख देंगे, बटे 1 मान लिया, बराबर 7 बटे 15। अब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, x बटे 3 प्लस 1 बटे 1 बराबर 7 बटे 15। मैंने आपको बताया था ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों पक्ष हमारे दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है, दोनों पक्षों का एक साथ लैसा ले लेते हैं।
तो हम दोनों पक्ष का लैस हमने क्या ले लिया 15। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का लैस है पे 15 लेने पर। दोनों पक्षों का हमने लैस है कितना ले लिया 15 ले लिया हमने। दोनों पक्षों का लैस 15 ले लिया तो आप देखेंगे 3 का भाग देंगे 15 में कितनी बार जाएगा 5 बार। 3 पंजे 15, 5 गुणा क्या कर लेंगे हम x आ गया प्लस 1 का भाग देंगे 15 में 15 बार गया तो हम लिख लेंगे 15 गुणा 1 बराबर है 15 का भाग देंगे 15 में 1 बार गया 1 गुणा 7। इसको हम गुणा कर ही लेंगे 5 गुणा x के हो गया 5x प्लस 15 एकम 15 बराबर 7 एकम 7। मैंने बताया था जब हम परिमेय संख्या के रूप में संख्या को लिखते हैं और दोनों पक्षों का इन दोनों पक्षों का लैसा एक साथ लिया हमने तो क्या करते हैं एक चरण के बाद दूसरे चरण में 15 ऑटोमेटिक हट जाती है, यानी संख्या हट गई तो हमारे पास बचा 5x प्लस 15 बराबर 7। अब हम क्या करेंगे चर संख्या एक साइड अचर संख्या एक साइड। देखिए 5x बराबर 7, ये माइनस के 15 इधर की साइड जाएंगे तो किसके हो जाए प्लस के 15 इधर की साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के। मैंने आपको बताया था जब पक्षांतरण करते हैं तो एक संख्या को दूसरी संख्या एक पक्ष को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं एक संख्या को तो संख्या प्लस की माइनस में हो जाती है माइनस की प्लस में हो जाती है, यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में संख्या को ले जाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। तो प्लस के 15 इधर जाएंगे माइनस 15 हो जाएंगे, यानी 5x बराबर 7 माइनस 15। अब 7 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेंगे माइनस 8 बच गए। अब आपको मैंने बताया था कोई भी संख्या के पीछे x y z लगाओ गुणे में होती है, तो ये गुणे में है तो हमको x का मान निकालना है x बराबर -8। कहाँ चल जाएगी भाग में तो -8/5। x का मान क्या आ गया हमारा -8/5। इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 2.1 है तो कंप्लीट हो चुकी है।